तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। तो दोस्तों, आज की एक जो कहानी है, जो किस्सा है, वो बड़ा ही विचित्र है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलाया जाता है, हाई कोर्ट में भी केस चलाया जाता है। एक इंसान जो भूतों का मर्डर कर देता है, भूतों के मर्डर को लेकर उस पर केस चलाया जाता है। तो आखिर ये स्टोरी ऐसी क्या थी? जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी रोमांचक ये स्टोरी है, ये किस्सा है। तो चलिए किस्से की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये साल 1958 का समय होता है। उड़ीसा जो कि एक राज्य है, उसमें बालासोर जिले में राजगोविंदपुर नाम का एक गांव होता है। दोस्तों, उस राजगोविंदपुर गांव में एक हवाई अड्डा होता है, एक हवाई पट्टी होती है। उस हवाई पट्टी को अबेंडन कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ फ्लाइट एक दो बार आई, उसके बाद कोई आया ही नहीं, तो इसलिए उसको सरकार ने बंद कर दिया था। अब वो जो हवाई पट्टी थी, उसके चारों तरफ कुछ आदिवासी जनजातियाँ रहती थी, जिसमें संथाल और मांझी, ये दो प्रमुख जनजातियाँ थी जो वहाँ पर रहा करती थी। और उस जो अबेंडेंड हवाई पट्टी थी, वहाँ पर सरकार एरोस्क्रैप होता है, जो हवाई जहाज़ के कल पुर्जे जो ख़राब हो जाते हैं, जिनमें जंग लग जाता है, उन्हें वहाँ पर इकट्ठा करने लगती है। अब धीरे धीरे उस स्क्रैप की चोरी भी शुरू हो जाती है दोस्तों। और उस चोरी को रोकने के लिए गैरिसन इंजीनियरिंग एक कंपनी को उसका टेंडर दिया जाता है कि आप इसकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। अब गैरिसन इंजीनियरिंग वहाँ पर दिबाकर और मोहंती, दो लोगों को वहाँ पर नियुक्त करती है कि आपको यहाँ पर इस स्क्रैप की चोरी को रोकना है। तो चोरियां फिर भी नहीं रुकती हैं दोस्तों, चोरियां कंटिन्यू लगातार होती जाती हैं। फिर सरकार ये बोलती है कि क्यों ना इस स्क्रैप को बेच दिया जाए, इससे पहले कि ये सारा चोरी हो जाए, इसको बेच देना ही ठीक रहेगा। तो इसके लिए वो लोग, सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर में जिसको टेंडर मिलता है, वो जगत बंधु चैटर्जी नाम के एक इंसान होते हैं, और चैटर्जी बंधु के नाम से उनकी फर्म होती है, कलकत्ता में रजिस्टर्ड। तो वो उस स्क्रैप को देखने के लिए उसका टेंडर तो ले लेते हैं, और फिर उसे खरीदने के लिए कितनी क्वांटिटी है, क्या है, वो देखने के लिए अपने नौकर राम बहादुर थापा को साथ लेकर वहीं पर राजगोविंदपुर गांव में पहुंचते हैं। राजगोविंदपुर गांव में पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ तो कोई होटल वगैरह था नहीं। तो एक कृष्ण चंद्र पादरो नाम का एक इंसान होता है, जिसकी वहीं पर चाय की दुकान होती है। उसकी चाय की दुकान पर वो चाय पीते हैं और जिक्र करते हैं कि हम यहाँ पर सामान खरीदने आए हैं, वो स्क्रैप खरीदने आए हैं। तो कृष्णचंद पादरो बताता है कि आपको यहाँ पर होटल वगैरह तो कुछ मिलेगा नहीं, मगर मैं आपकी व्यवस्था हमारे घर पर ही कर देता हूँ और आप यहीं पर रुक जाइए। और उस समय शाम हो जाती है, तो कृष्णचंद पादरो को बोलता है जगत बंधु चैटर्जी कि आप चलिए, हमें वो जगह दिखा दिए जहाँ पर स्क्रैप रखा है। तो कृष्णचंद्र पादरो मना कर देता है कि शाम होते ही वहाँ उस एरिया में कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ भूत प्रेतों का साया होता है, भूत प्रेत एक्टिव हो जाते हैं। और आज तो वैसे भी शनिवार है, शनिवार के दिन भूत प्रेत सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अब कृष्णचंद पादरो कहता है कि शनिवार है और मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ भूत बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमने भी खुद अपनी आंखों से देखा है, और गाँव वाले भी इस चीज़ पर अपनी मोहर लगाते हैं, क्योंकि वहाँ सभी लोगों ने भूतों को देखा होता है। क्योंकि अबेंडेंड होता है, झाड़ झकाड़, पेड़ पौधे, जंगली जीव, वहाँ सब चीज़ अवेलेबल होती हैं उस हवाई पट्टी पर। और उस हवाई पट्टी को फिर लोग आने जाने के लिए यूज़ करने लगते हैं, जो नज़दीक के गांव वाले होते हैं। तो नज़दीक के गांव वाले ने छोटी छोटी पगडंडियाँ बनी होती हैं, वहीं से ही आते जाते हैं। मगर वो ये सब काम दिन में करते हैं, रात में वहाँ कोई नहीं आता है, क्योंकि भूत प्रेत ज़बरदस्त वहाँ पर अनुष्ठान चलते हैं और भूत प्रेतों का बहुत बोलबाला रहता है। बताया तो ये भी जाता है कि कुछ इंसान जो रात में उस एरिया से निकले अकेले, वो जिंदा लौट कर वापस ही नहीं आए। फिर ना उनको ढूंढने से उनकी लाश मिली कहीं पर, ना हड्डियाँ, कहीं कुछ नहीं उनका आता पता मिला। तो लोग अक्सर वहाँ रात में जाने से डरते थे। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में निकल जाते थे, सिर्फ चांद की रोशनी, तारों की रोशनी, और वो भूत प्रेत वहाँ पर उनका राज रहता था। अब दोस्तों, जगत बंधु चटर्जी अपने नौकर राम बहादुर थापा के साथ कृष्णचंद्र के घर में रुक जाते हैं, स्टे कर लेते हैं। वो लोग रात में खाना खाते हैं और कुछ एंजॉय करते हैं, ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। तो कृष्णचंद्र पात्रो जो चाय की दुकान वाला होता है, वो उन्हें सारी स्टोरी बताता है कि यहाँ पे भूत कैसे एक्टिव होते हैं। तो रात में जाने का विचार, शाम को जाने का विचार वो छोड़ देते हैं
कि हम कभी भी शाम को यहाँ पर हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है भूत जो है वो हम पर भी अटैक कर दें और हमें भी वो हानि पहुँचा सकते हैं। अब धीरे धीरे वो दिन में जाना शुरू करते हैं और डेली स्क्रैप देखकर उसका एस्टिमेट लगाकर वापस आ जाते थे, और रात को वहीं कृष्णचंद पादरों की दुकान में जो ऊपर रूम होता है वहीं पर स्टे करें। डेली खाना पीना होता था और भूतों की स्टोरी बार बार जिक्र होते होते अब उन दोनों का इंटरेस्ट बन जाता है कि भूत हमें देखने हैं। दोनों कौन? जगत बंधु चैटर्जी और उसका नौकर राम बहादुर थापा। अब कृष्णचंद पादरों कहता है कि ये आपकी भूल होगी, आप भूत वूत के चक्कर में ना पड़ें, आप जो काम करने आए हैं वो काम करें और यहाँ से निकल जाएं, आप ज़्यादा इस चक्कर में ना पड़ें। तब ऐसे ही 3-4 दिन बाद एक इंसान जिसका नाम चंद्र मांझी होता है वो शाम के समय दुकान पर आ जाता है और चाय पीता है। वहीं पर जगत बंधु और राम बहादुर बैठे होते हैं। चाय पीने के बाद वो कृष्णचंद पादरों से कहता है कि मैं आज रात हो गई है, मैं गांव में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो पगडंडी पार करनी पड़ेगी, वो एयरपोर्ट पार करना पड़ेगा, और रात का समय है, शाम का समय है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि मेरे साथ भी कोई अनहोनी हो जाए। अब ये चीज़ सुनकर राम बहादुर थापा और जगत बंधु चैटर्जी और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि गांव के लोग तो रात में यहाँ आते जाते भी नहीं हैं, और ये तो लाइव भी है, हमने आज लाइव देख लिया है कि कोई इंसान जाने से मना कर रहा है। तो तेलकुंडी का एक गांव होता है जहाँ का वो चंद्र मांझी इंसान है जो चाय पीने के लिए आया होता है, वो वहाँ का होता है। तो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ऊपर जो रूम होता है वही फिर उनका खाना पीना शुरू हो जाता है, खाना पीना करते हैं, और बात करते करते वो बड़े भूतों को लेकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि भूत तो हमें देखने ही हैं। कौन? जगत बंधु चैटर्जी और राम बहादुर थापा। तो वो एक ट्रिक लगाते हैं, वो चंद्र मांझी को कहते हैं कि चलो हम तेलकुंडी तुम्हारा जो गाँव है वहाँ पर तुम्हें छोड़ कर आते हैं, तुम अकेले मत जाओ, हम चलते हैं साथ। तो वो कृष्णचंद पात्रों को भी, चाय वाले की दुकान वाले को भी बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो। अब ना नुकर करते करते वो सभी चारों लोग इकट्ठे एक साथ होकर निकलते हैं तेलकुंडी गांव के लिए। रात का सन्नाटा, साए साए हवा चल रही होती है, और दृश्य, उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, या तो टॉर्च होती थी लोगों के पास, या फिर जो लालटेन होती थी वही होती थी, उसी से आप रात में देख सकते थे। तो लाइट ना होने की वजह से वहाँ पूरा माहौल अंधेरा, और सिर्फ पगडंडी पे एक दूसरे का आभास इंसान का, और चले जा रहे हैं रात के अंधेरे में। ऊपर तारे टिमटिमा रहे हैं, साए साए पत्तों की सहरन, और माहौल पूरा भूतिया हो जाता है। रास्ते पर वो चले जा रहे हैं उन पगडंडियों पर, उन भीड़ी भीड़ी पगडंडियों पर। वहीं दूर से उन्हें एक भेड़िए के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और माहौल में और ज़्यादा डरावनापन फैल जाता है, माहौल और ज़्यादा भयानक हो जाता है, और उनके मन में भूत का डर तो रहता ही है। तो उसी के डर को साथ लिए लिए एक दूसरे का सहारा लेकर वो चले जाते हैं। तभी उन्हें सामने एक लाइट टिमटिमाती दिखाई देती है। वो रोशनी कभी हवा में इधर चली जाती थी, कभी उधर चली जाती थी, और उस लाइट, उस रोशनी के नज़दीक उन्हें कुछ आकृतियाँ घूमती हुई दिखाई देती हैं। और तभी कृष्णचंद्र पादरों कहता है कि देखिए वहाँ पर क्या हरकत चल रही है, वो भूत आ गए हैं, वो अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो हमें मार देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कहते कहते कृष्णचंद्र पादरों चिल्लाने लगता है, और वहाँ पर डर का माहौल फैल जाता है। अब वो सभी लोग जब देखते हैं तो बिल्कुल वैसी ही एक लाइट, टिमटिमाती हुई लाइट, जो कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है, और कुछ आकृतियाँ, कुछ साए उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और माहौल बहुत डरावना हो जाता है। और उसी डरावने माहौल के बीच जो नौकर होता है जगत बंधु चैटर्जी का, राम बहादुर थापा, वो एक नेपाली होता है, और उसके हाथ में एक खुकरी होती है उसके साथ में। अब वो खुकरी निकालता है और सीधा उस लाइट की तरफ भागता है, उन सायों की तरफ भागता है, और आम देखा ना था वो खुकरी से वहाँ पर मारकाट मचा देता है, और वो जितने भी भूत, जो साए वहाँ पर उसे दिखाई दे रहे होते हैं, उन सभी को वो अपनी खुकरी से काट डालता है। और पीछे पीछे वो सभी तीनों लोग दौड़े दौड़े वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो इतना मगन होता है मारकाट में राम बहादुर थापा कि वो तीनों पर भी खुकरी चला देता है। और उसमें से खुकरी का एक वार कृष्णचंद पादरों पर भी होता है, और वो भी घायल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। जब चिल्लाने लगता है तो वो, उसका जो बॉस होता है, उसका जो मालिक होता है जगत बंधु चैटर्जी, वो बोलता है कि तुम किसे मार रहे हो, तुमने अपने लोगों को भी घायल कर दिया है। तब जाकर उसे वो होश में आता है, और वो देखता है कि ये यहाँ पर
एक नहीं बल्कि 4-4 इंसानों के कराहने की आवाज़ आ रही है। तब जाकर वो बैटरी जलाकर देखते हैं और देखते हैं कि 3 महिलाएं जो वहाँ पर घायल अवस्था में नीचे पड़ी होती हैं और एक कृष्णचंद्र पादरू भी वहीं पर घायल पड़ा होता है। उनमें से एक गीता मजनी नाम की औरत होती है, उसका वहीं पर मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। बाकी 2 महिलाओं को उठाकर आसपास लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल में और उनका इलाज चलता है। दोस्तों, अब उसको राम बहादुर थापा को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा और उस पर धारा 302, 304, 326 और 324 उस पर आईपीसी की धाराएं लगाई जाती हैं और उस पर केस चलाया जाता है। मगर अब जो उसका वकील होता है राम बहादुर थापा का, वो बताता है कि मेरे मुवक्किल का इंटेंशन वैसा नहीं था कि किसी इंसान को मारना, वो किसी को मारना नहीं चाहता था। मगर वहाँ भूत प्रेत की इतनी बातें थी, हर जगह इतनी बातें, जिससे पूछो वही भूत प्रेत का जिक्र करता था और रात में आने जाने के लिए मना करता था। तो वहाँ भूत प्रेत के ओरा की वजह से और रात को ये जो चंद्र मांझी को उसके गांव छोड़ने के लिए जाते हैं, तब रास्ते में उन्हें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उनका इंटेंशन, इंसानों वो सोचते हैं कि ये इंसान तो हो ही नहीं सकते, तो वही भूत हैं जो बातें वहाँ पर चलती हैं। और उसी डर की वजह से कि भूत हमारे को नुकसान ना पहुँचा दें, हमें मार ना डालें, इसलिए मेरा ये मुवक्किल राम बहादुर थापा खुकरी से उन पर वार करता है। अगर उसे जरा भी आभास होता कि वो इंसान है तो वो ऐसा ना करता। और ये हाई कोर्ट में केस चलता है और सेक्शन 79 के तहत राम बहादुर थापा को बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। सेक्शन 79 दोस्तों मैं आपको समझा दूं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स इसे बोला जाता है। सेक्शन 79 जो होता है, आपको मैं समझाऊं, जैसे कोई झाड़ी है, अगर वो हिल रही है, आपके पास अगर पिस्टल है और कोई झाड़ी है वो हिल रही है, आप तभी ये सोचो कि इसमें भालू है या कोई जंगली जीव है जो मुझ पर हमला करने वाला है, और आप डर की वजह से उस पर गोली चला दो। अब गोली चलाने के बाद आपको अचानक से पता लगे कि वहाँ भालू नहीं, कोई इंसान था और उस इंसान को आपकी गोली की वजह से वो मारा गया है, तो ये इसमें भी आप बरी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी सेक्शन 79 जो आईपीसी की है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो उस वजह से सेक्शन 79 की वजह से वो इंसान, वो राम बहादुर थापा बरी हो जाता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा केस था जो बिल्कुल बाकायदा कोर्ट में भी रजिस्टर्ड है, हर जगह रजिस्टर्ड है, और ये एक ऐसा केस था जो भूतों को, इंटेंशन भूतों को मारने की थी इंसान की, मगर वहाँ पर असलियत में इंसान की मृत्यु हो जाती है और उस पर केस भी चलाया जाता है और उसके बाद वो बरी भी हो जाता है। ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्सा था जो 1958 में उड़ीसा में हुआ था। तो दोस्तों ये आज का किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लिखकर कमेंट किया करो यार। और जो नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।